तो ऋषिकेश स्थित मां गंगा के पावन तट पर बसे परमार्थ निकेतन में सोमनाथ अमृत महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मनाया गया है। बता दें, देवाधिदेव महादेव की कृपा से अभिसंचित इस दिव्य वातावरण में वैदिक मंत्रोच्चार हुए, शिव भक्ति से ओतप्रोत भजन हुआ। मां गंगा की अविरल धारा के मध्य पूज्य स्वामी चुंदनानंद सरस्वती जी एवं पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी के पावन सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। ऐसे में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस भव्य महोत्सव में भगवान शिव का विशेष पूजन किया गया, अभिषेक हुआ है। बताते कार्यक्रम में परमार्थ गुरुकुल के आचार्य ऋषि कुमार, साथ ही स्वर्गाश्रम जो जौक है उनके पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सहमति अपनी जताई, सहभागिता दिखाई। पूरा परिसर जो है भक्तिमय वातावरण से सरोवर हो गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह भक्ति दिखाई दे रही है। पूज्य स्वामी चुंदनानंद सरस्वती जी ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की अमर चेतना का जो श्वात प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इतिहास में अनेकों बार सोमनाथ को मिटाने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया, लेकिन हर बार वो और भी अधिक तेजस्वी रूप में पुनः स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि यही सनातन संस्कृति की शक्ति है, जिसे कोई भी आक्रमण समाप्त नहीं कर सकता। स्वामी जी ने यह भी कहा कि साल 2026 में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1000 सालों के में अगर कुछ अडिग रहा तो वो है भारत की आत्मा, सनातन संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्र की अनंत लहरों के बीच खड़ा सोमनाथ संपूर्ण विश्व को ये संदेश देता है कि जो तलवारें हैं वो सभ्यताएं तलवारों से नहीं बल्कि संस्कारों से जीवित रहती है। पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी ने यह भी कहा कि सोमनाथ मानवता के लिए प्रेरणा का प्रतीक है, जो ये सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना, एक दीपक संपूर्ण दिशा बदल सकता है। उन्होंने कहा कि आज विश्व को आध्यात्मिक दिशा की आवश्यकता है और भारत की सनातन संस्कृति संपूर्ण मानवता को शांति, करुणा और सह अस्तित्व का मार्ग दिखाती है। हाँ, संकल्पित 108 महायज्ञों में 104वां महायज्ञ सूरत में हो रहा है और सभी लोग जो भी दूरदर्शन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है, वो सभी लोग 18 से 27 के बीच में पहुंचे और 27 को पूर्णाहुति में पहुंच करके यज्ञ का पूर्ण लाभ जरूर अर्जित करें। यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है मानव जीवन का और किसी भी अकाल महामारी से बचने के लिए यज्ञ ही एकमात्र उपाय है सरकार के पास भी। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों पर भी यज्ञ करें और सूरत, गुजरात 18 से 27 उपस्थित होकर के यज्ञ का